इस्लाम में नियत का महत्व। इस्लाम में हर अमल की बुनियाद नियत यानी इरादे पर टिकी हुई है। नियत का मतलब है कि इंसान अपने दिल में ये ठान ले कि वो जो भी काम कर रहा है वो किस मकसद से कर रहा है। अगर वो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए तो वही काम इबादत बन जाता है, और अगर दुनिया दिखावे या शोहरत के लिए किया जाए तो वो अमल बेमानी हो जाता है। कुरान की रोशनी में नियत का महत्व। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्हें सिर्फ इसी का हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें और दीन को उसके लिए खालिस करें। सूरत अल-बय्यन। इस आयत से साबित होता है कि हर इबादत में इखलास यानी पाक नियत होना बहुत ज़रूरी है। हदीस की रोशनी में नियत का महत्व। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम। यह हदीस बताती है कि अमल का असली सवाब या सज़ा उसी नियत के मुताबिक है जो दिल में होती है। नियत की किस्में। नंबर 1, खालिस नियत यानी सिर्फ अल्लाह के लिए। ये सबसे अहम और कबूल होने वाली नियत है। नंबर 2, रियाकारी यानी दिखावे के लिए। अगर कोई नमाज या रोज़ा इसलिए करे कि लोग उसे नेक समझें तो ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। नियत का मकाम। नियत ज़ुबान से कहने की चीज़ नहीं है बल्कि दिल के इरादे का नाम है। हाँ, कुछ विद्वान कहते हैं कि ज़ुबान से कहना मुस्तहब यानी पसंदीदा है ताकि दिल में पुख्तगी रहे। नियत के अहम उदाहरण। नमाज, फ़र्ज़, सुन्नत या नफल की तयन करना ज़रूरी है। रोज़ा, रमज़ान का नफल या क़ज़ा का रोज़ा कौन सा है, इसकी नियत अलग अलग होगी। आलिफ। ज़कात देने से पहले नियत होनी चाहिए कि ये ज़कात है। निष्कर्ष। नियत इंसान के हर अमल को वज़न देती है। सही नियत के साथ छोटा सा काम भी बहुत बड़ा सवाब दिला सकता है, जबकि गलत नियत के साथ बड़े बड़े काम भी बेकद्र हो जाते हैं।